हेलो फ्रेंड्स, आपने कभी ना कभी तो शेयर मार्केट के बारे में ज़रूर सुना होगा और आपने ये भी ज़रूर सुना होगा कि शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है जो पूरे देश के पैसे की प्यास को बुझा सकता है। पर कुछ लोग इसे ठीक से समझते ही नहीं और उनको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक जुए सट्टे की तरह है और इसमें बहुत रिस्क होता है। इसमें केवल पैसा किस्मत वालों को ही मिलता है। पर ऐसा वही लोग समझते हैं जिन्हें इसके बारे में या तो सही जानकारी नहीं होती या फिर किसी की सुनी सुनाई बातों पे आकर अपने तर्क को प्रस्तुत करते हैं। कोविड-19 के बाद यंग लोगों की रुचि इसमें बहुत अधिक दिखाई दी है। कोविड के टाइम लोगों के पास बहुत ही खाली समय था। वो इस खाली समय में कुछ नया सीखना चाहते थे, ऑनलाइन घर बैठे पैसा कमाना चाहते थे। ऐसे में शेयर मार्केट की तरफ उनकी रुचि बढ़ना स्वाभाविक था। कोविड-19 से पहले बहुत लोगों को तो ये तक पता नहीं था कि शेयर बाजार आखिर होता क्या है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यूएस में 50% से भी अधिक लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं, पर भारत में ये आंकड़ा सिर्फ 10% का ही है। यह आंकड़ा इसलिए कम है क्योंकि लोगों को इसके बारे में ठीक से जानकारी नहीं है। लोगों के मन में डर है कि ये एक सट्टा बाजार है और यहाँ पैसे लगाने से सिर्फ नुकसान ही होता है और इसमें बहुत रिस्क होता है। पर आज के ज़माने में रिस्क तो हर जगह है। पैदल सड़क पार करने से लेकर कहीं मोटर वाहन में घूमने तक में भी रिस्क है। ऐसे में तो सिर्फ सावधानी हमें ही रखनी होती है। शायद आपको पता होगा कि हमारे देश में महंगाई दर, जिसे इन्फ्लेशन रेट कहते हैं, वो सालाना 10% की दर से बढ़ रही है। यानी कि आज जो वस्तु आपको 100 रुपये में मिल रही है, 1 साल बाद आपको 110 रुपये की मिलेगी। और पेट्रोल और डीजल के भाव तो आपको पता ही हैं। ऐसे में पैसों को बैंक में रखना तो सिर्फ मूर्खता है, क्योंकि बैंक आपको फिक्स डिपॉजिट में 6% तक ब्याज और करेंट अकाउंट में 0% ब्याज और सेविंग अकाउंट में सिर्फ 3% का ब्याज देता है। ऐसे में आप अपने पैसों को बैंक में रखेंगे तो आपका पैसा तो बढ़ने वाला है नहीं, उल्टा और घट जाएगा। और यदि आप अपने पैसों को रियल एस्टेट या गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी इसमें आपको सालाना सिर्फ 8 से 9% तक का ही रिटर्न मिलेगा। वैसे भी इन सब में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के पास नहीं होता। पर आप शेयर मार्केट में एक मिनिमम से मिनिमम पैसे को भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वॉरेन बफेट, जिन्हें विश्व का सबसे बड़ा इन्वेस्टर कहा जाता है, उनकी सारी कमाई सिर्फ इन्वेस्टिंग से ही होती है। उन्होंने इन्वेस्टमेंट महज 13 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था, फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू करने में बहुत देरी कर दी। खैर, आपको शेयर मार्केट में पैसे कमाने के लिए थोड़ा स्मार्टली वर्क करना होगा, जिससे आप भी अपनी अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकोगे। अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि शेयर बाज़ार आखिर होता क्या है और कैसे काम करता है। दोस्तों, शेयर मार्केट का मतलब होता है हिस्सेदारी बाज़ार, जहां शेयर का अर्थ हिस्सेदारी और मार्केट का अर्थ बाज़ार से है। जैसे हम बाज़ार जाकर सामान खरीदते हैं, वैसे ही हम शेयर मार्केट से किसी भी कंपनी की हिस्सेदारी को खरीदते हैं या फिर बेचते हैं। अब बात आती है कि शेयर मार्केट आखिर काम कैसे करता है। शेयर मार्केट एक सब्जी मंडी की तरह काम करता है। सब्जी मंडी में जैसे सब्जियों की नीलामी होती है, वैसे ही शेयर बाज़ार में शेयर्स की नीलामी होती है। सब्जी मंडी में जैसे जिस सब्जी की मांग अधिक होती है उसकी कीमत अधिक होती है, वैसे ही शेयर बाज़ार में जिस कंपनी के शेयर की मांग अधिक होती है उस कंपनी के शेयर की कीमत उतनी ही अधिक होती है। सब्जी मंडी डिमांड और सप्लाई पर चलता है, वैसे शेयर मार्केट भी सप्लाई और डिमांड पर चलता है। जैसे सब्जी मंडी में जिस सब्जी की डिमांड अधिक होती है उसकी और सप्लाई कम होती है, उसकी कीमत उतनी अधिक होती है। वैसे ही शेयर बाज़ार में जिस शेयर की डिमांड अधिक होती है उसकी कीमत अधिक होती है और जिसकी डिमांड कम होती है उस शेयर की कीमत कम होती है। फ्रेंड्स, अब सवाल आता है कि शेयर मार्केट में आखिर इन्वेस्ट करें कैसे। दोस्तों, शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करने के लिए भारत में 2 एक्सचेंज हैं। एक्सचेंज का मतलब आप एक दुकान समझ सकते हैं, जहां भारत की 5000 से भी अधिक कंपनियों के शेयर खरीदी और बिकवाली के लिए लिस्टेड हैं। इसमें से एक है BSE, जिसका पूरा नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। दूसरा है NSE, जिसका पूरा नाम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। सेंसेक्स BSE में लिस्टेड कंपनी को दिखाता है और निफ्टी 50 NSE में लिस्टेड कंपनियों को दिखाता है। सेंसेक्स में भारत की टॉप 30 कंपनीज़ को शामिल किया जाता है और निफ्टी 50 में भारत की टॉप 50 कंपनीज़ को शामिल किया जाता है। पहले के ज़माने में जब इंटरनेट नहीं था तो लोग शेयर खरीदने और बेचने के लिए NSE और BSE जाते थे, पर अभी सब कुछ डिजिटल हो गया है। आप घर बैठकर शेयर खरीद या बेच सकते हैं। इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है,
डीमैट अकाउंट बनाने के लिए बहुत से प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं, जैसे बहुत से बैंक भी डीमैट अकाउंट प्रोवाइड कराते हैं और बहुत से प्राइवेट ब्रोकर जैसे ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन आपको डीमैट अकाउंट प्रोवाइड कराते हैं। इसके ज़रिए आप भी अपना डीमैट अकाउंट बनवाकर इन्वेस्टिंग को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि मैं कैसे पता चलेगा कि कौन सा शेयर खरीदना चाहिए या कौन सी कंपनी अच्छी है। इसके लिए आपको उस कंपनी का एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस 2 प्रकार के होते हैं, पहला फंडामेंटल और दूसरा टेक्निकल। फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनी का परफॉर्मेंस चेक करते हैं, उसका बैलेंस शीट, उसका मैनेजमेंट, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी और रिवेन्यू चेक करते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस में हम कंपनी के चार्ट्स को रीड करते हैं, जहां हम सप्लाई, डिमांड और सपोर्ट, रेजिस्टेंस जैसे प्राइस एक्शन को रीड करते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आपको सबसे पहले एनालिसिस करना सीखना पड़ेगा, तभी आप शेयर मार्केट से पैसे कमा सकोगे। और एनालिसिस सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपको फ्री में शेयर मार्केट के एनालिसिस और प्राइस एक्शन सिखाएंगे, जिससे आप भी शेयर मार्केट से घर बैठे पैसे कमा सकेंगे। अगर फिर भी आप बिना एनालिसिस किए आप अपने पैसों को शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो आप सिर्फ ब्लू चिप कंपनी में ही इन्वेस्ट करें। वो कंपनियां जो पुरानी और भरोसेमंद होती है उन्हें ब्लू चिप कंपनी कहते हैं। ऐसी कंपनी आज नहीं तो कल आपको अच्छे खासे रिटर्न बना के ही देगी। चलिए अब जानते हैं शेयर मार्केट से जुड़ी कुछ फैक्ट्स के बारे में। शेयर मार्केट में जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है पेशेंस। यदि आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप शेयर मार्केट से पैसा नहीं बना सकेंगे। आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने के साथ साथ आपको एक माइंडसेट भी बिल्ड करना होता है, तभी आप जाकर शेयर मार्केट से एक अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। और आपको इस माइंडसेट को तैयार करने के लिए बहुत सारी बुक्स को रीड करने की ज़रूरत है, अपने साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत होती है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।